साथियों नमस्कार। साथियों आयुर्वेद का कहना है कि स्वस्थ शरीर और शांत मन ये एक बहुत बड़ी नियामत है और हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि ये दोनों हमको मिल सके और पूरी ज़िंदगी मिलती रहे। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको सोचना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य पे आते हैं, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए हमें कुछ मूलभूत चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि अगर शरीर हमारा बीमार होने लगता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, उससे कैसे बचना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको बीमार कर सकती हैं, उनसे कैसे दूर रहा जा सकता है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन सी आदतें हैं जिनको अपना कर हम बीमारी से दूर रह सकते हैं। ये कुछ मूलभूत चीज़ें हैं जिनको जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें थोड़ा आध्यात्मिक पक्ष को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आज हम सिर्फ स्वस्थ शरीर की बात करते हैं। साथियों आपको पता ही होगा या आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जब भी आप या कोई भी बीमार होता है तो उसमें सबसे पहले क्या चीज़ ढूंढते हैं? सबसे पहले आदमी सोचता है कि इसमें कौन सी मेडिसिन काम करेगी, कौन सी दवा काम करेगी। हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके दांतों में दर्द है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने घर में लोगों को बताओगे। अगर कोई आपके घर में ऐसा है जिसने कभी दांत के दर्द में कोई दवा खाई हो तो वो आपको बताएगा कि ये दवा खा लो, इससे आपको दर्द में आराम मिल जाएगा। आप वो दवा खा लेते हो। यह हो सकता है कि वो आपको इससे आगे बढ़ गए कुछ पेन किलर दे, या पेन किलर के साथ साथ कुछ एंटीबायोटिक भी आपको दे दे, क्योंकि उसने हो सकता है कि वो एंटीबायोटिक उसको किसी डॉक्टर ने लिखी हो और उसको खाने से उसको आराम मिल गया हो। तो वही एंटीबायोटिक और वो पेन किलर वो आपको रिकमेंड करेगा। घर में पड़ी हुई तो ला के दे देगा आपको, और नहीं वो कहेगा कि आप बाज़ार से मंगवा लो। आप फिर फ़ोन करके ऑनलाइन बाज़ार से मंगवा लेते हैं और उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो साथियों जो एंटीबायोटिक आपने खाई है, जो आपने पेन किलर खाया है, पेन किलर मान लीजिए बेसिक है, हम पैरासीटामॉल है या ब्रूफिन है, हम बेसिक ले लेते हैं, ठीक है ना। कि हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो हम आमतौर पे खा लेते हैं, लेकिन उसको आमतौर पे नहीं खाना चाहिए। उसको खाने के बाद होता क्या है, देखो हम दूसरी चीज़ पे आते हैं। होता क्या है कि जब हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है तो हम दवाई खा लेते हैं दर्द की, और हम फिर उसको भूल जाते हैं कि वो बीमारी किस वजह से, उसकी समस्या कहाँ पे है। अपने रोज़मर्रा के कामों में लग जाते हैं। फिर जब वो प्रॉब्लम उठती है तब फिर हम कोई पेन किलर खा लेते हैं और फिर ठीक होता है, फिर हम भूल जाते हैं। सोचते हैं डॉक्टर के पास चले जाएंगे, हॉस्पिटल चले जाएंगे, और ये आना जाना मतलब दिमाग में ही रह जाता है, नहीं जाते। या कुछ लोग ज़्यादा कर लिया तो फार्मेसी की दुकान पर चले गए, वहाँ से कोई दवाई लेकर खा लिया। तो साथियों जो दवा आप खा रहे हो, अपने लोगों से सुना होगा, बहुत से लोगों ने टीवी पर भी आपने कई बार विज्ञापन भी देखा होगा। और होता क्या है कि जो दवाइयाँ हैं ये हमारे शरीर से जब छन के निकलती हैं तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इनका एक लिमिट मात्रा तक यूज़ करना तो ठीक है, लेकिन अगर आप रोज़ और रोज़ और रोज़ ही इस्तेमाल कर रहे हैं, रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, तो फिर ये बजाय ठीक करने के आपको परेशान करेगी, यानी आपको और ज़्यादा बीमार करेगी, दूसरी तरह से बीमार करेगी। तो उसमें जो है ना आपको ध्यान देना है कि ये आप रेगुलर ना लेकर के आप जो समस्या है उस पे काम करें, मतलब उसको ट्रीटमेंट कराने के ध्यान दें, उसको लेकर के जाएं, डॉक्टर के पास लेकर के जाएं, हॉस्पिटल में लेकर जाएं, जो समस्या है उसका प्रॉपर सही तरीके से उसका इलाज कराएं। क्योंकि अगर वो इलाज आपने कराया तो आप स्वस्थ रहोगे, अगर इलाज नहीं कराया तो आप बीमारी रहो, क्योंकि दर्द की दवा खाना कोई इलाज नहीं होता है। दूसरी बात, कई बार जब पहले वाली बात पे आते हैं, जब हम दवा खाते हैं या कोई हमें दवा रिकमेंड करता है जो कि डॉक्टर नहीं है, और वो कहता है कि उस दवा को खाने से वो ठीक हो गया, आप भी खा लो, आप भी ठीक हो जाओगे। ठीक है, अच्छा है, खा लिया, ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं ठीक हो गए तो फिर
फिर तो डॉक्टर पास जाना ही है। लेकिन ठीक हो गए तो क्या होगा? फिर तो आगे कभी भी वो समस्या आई तो फिर से वही दवा खा ली। देखो साथ में बात यह है कि जो दवा आपने खाई है वो आपको डॉक्टर ने नहीं लिखी है, वो किसी और पेशेंट ने, किसी और मरीज ने आपको रिकमेंड की है, क्योंकि उसको वो दवा लिखी गई है। और उसको जो दवा लिखी है डॉक्टर ने, वो उसके शरीर के हिसाब से लिखी गई है, उसको ज़रूरत थी उसके बीमारी के हिसाब से लिखी गई है। ठीक है ना? आपकी जो दवा लिखी जाएगी वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से लिखी जाएगी, आपकी बीमारी के हिसाब से लिखी जाएगी। तो आप किसी दूसरे की ज़रूरत के हिसाब से जो दवा लिखी गई है उसको आप अपने ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इससे तो आप निरोगी नहीं रह सकते हैं। आपको कुछ समय के लिए आराम मिल सकता है और निरोगी हो भी सकते हैं, या हो सकता है दवा काम कर जाए, लेकिन उससे आपके शरीर पे क्या असर पड़ सकता है? क्योंकि वो आपके लिए नहीं लिखी गई थी वो दवा किसी और की थी, किसी और ने आपको रिकमेंड किया था। तो साथियों, दवा जब भी आप इस्तेमाल करो, खासकर एंटीबायोटिक के मामले में, वो हम कभी भी आप अपने हिसाब से इस्तेमाल मत करो। आप ये मत सोचो कि नहीं ये उसने खाई, हमने पहले ये दवा खाई थी, हो सकता है कि इस बीमारी में भी ये काम आ जाए। या किसी पड़ोसी ने, किसी दोस्त ने, किसी रिश्तेदार ने आपको दवा लिखी है कि भाई मैंने ये खाई, आप भी खा लो, आपको भी असर करिए। तो आप इस तरह की दवाइयाँ मत लें। आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जा कर के उसका चेकअप कराएं, बीमारी का चेकअप कराएं। देखो जो दवाइयाँ होती हैं ना, आयुर्वेद के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो दवाइयाँ होती हैं वो कस्टमाइज्ड होती हैं। मतलब जो डॉक्टर पेशेंट को दवा लिखता है वो शारीरिक उसकी प्रकृति के हिसाब से लिखता है। एलोपैथी में देखें तो उसके वेट के हिसाब से, उसके वजन के हिसाब से, उसकी बीमारी के हिसाब से, ठीक है ना, उसमें भी उसकी शरीर की प्रकृति देखी जाती है। तो उस हिसाब से दवाई लिखी जाती है कि आपको कितने पोटेंसी की दवा चाहिए, कितने एमजी की दवा चाहिए, कब तक के लिए चाहिए, कितने दिन के लिए चाहिए। आपको तो नहीं पता है कि 3 दिन खानी, 5 दिन खानी, 10 दिन खानी। किसी ने बताया तो आपने चलो एक दिन खा लिया, 2 दिन खा लिया, लेकिन उसका पूरा डोज तो आपने नहीं लिया, तो वो बीमारी फिर से वहीं पे पड़ी रहेगी, जो अब ठीक तो हुई नहीं, प्रॉपर तरीके से क्योर तो हुआ नहीं। तो अब एलोपैथ में भी यही चीज़ है कि, और आयुर्वेद में भी यही चीज़ है कि दवा जो है वो आपके शारीरिक रचना, आपकी प्रकृति के हिसाब से आपको लिखी जाती है। तो जब आप अपने मन से सेल्फ मेडिकेशन करते हो, तब फिर आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हो। आप उस दवा को अपने लिए इस्तेमाल तो करना चाहते हो, लेकिन वो दवा आपके शरीर में हो सकता है कि नुकसान कर जाए, या प्रॉपर तरीके से फ़ायदा ना करे, या कर भी जाए तो भविष्य में आप उस दवा के प्रति आपका शरीर जो है वो सेंसिटिव हो जाए, फिर वो दवा आपके शरीर में काम ना करे। तो इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास कीजिए। किसी के भी बताए हुए मेडिसिन को आप तुरंत आँख बंद करके इस्तेमाल मत कीजिए, चाहे वो कितनी छोटी-छोटी मेडिसिन हो। हाँ, कुछ बेसिक मेडिसिन होती हैं, जैसे कि पैरासिटामॉल है, ब्रूफिन है, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो फौरी तौर पे। ये भी नहीं कि इसको आप जब मर्जी तब खाना शुरू कर दिया, फिर दर्द में आराम आ गया, फिर 6 घंटे बाद फिर दर्द शुरू हुआ, फिर खा लिया, फिर 6 घंटे फिर दर्द शुरू हो गया, फिर खा लिया, और इस तरह करते करते आपने महीना, 2 महीना, 3 महीना दवा खाते खाते, नहीं, ऐसा नहीं करना है। दवा फौरी तौर पे लीजिए, फिर उसका जाके चेकअप कराइए, उसका ट्रीटमेंट कराइए सही तरीके से। अब मैं आपको दांतों को कैसे फौरी तौर पे आराम देना है, कैसे उसको बेसिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है जो आप घर पे कर सकते हो दांतों को और मसूड़ों को और अपने ओरल कैविटी को स्वस्थ रखने के लिए, उसको मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।